हेलो दोस्तों, आज इस सिनेरियो 12 में आप सभी लोगों का स्वागत है। माँ कालरात्रि आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी करे। आज नवरात्रि का 7वां दिन है और माता कालरात्रि की कथा, महत्व और पूजा विधि के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। नवरात्रि के 7वें दिन माता दुर्गा के 7वें स्वरूप माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। उनका नाम सुनते ही मन में भय का भाव आता है, लेकिन वास्तव में माता कालरात्रि अपनी संतानों के लिए असीम, करुणामयी और सुख फल देने वाली देवी है। वे दुष्टों और असुरों का संहार करती है तथा भक्तों को निर्भय और निडर बना देती है। माता कालरात्रि का वर्ण पूरी तरह काला है। उनके बाल बिखरे हुए हैं, गले में विद्युत की तरह चमकती माला है और उनके 3 नेत्र हैं, जो ब्रह्मांड के समान विशाल और चमकदार दिखाई देते हैं। उनका वाहन गधा गर्दभ है और उनके 4 हाथ हैं। दाहिने हाथ में वर मुद्रा और अभय मुद्रा है, बाएं हाथ में तलवार और लोहे का कांटा। उनके श्वास में अग्नि की ज्वालाएं निकलती है। देखने में भले वे अत्यंत भयानक प्रतीत होती है, लेकिन भक्तों के लिए वे शुभ और मंगलमय हैं। अब आइए माता कालरात्रि की कथा सुनते हैं। प्राचीन समय में असुरों का आतंक इतना बढ़ गया था कि देवता भी परेशान हो गए। शुंभ और निशुंभ नामक राक्षसों ने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। उनकी सेनाओं का प्रमुख था रक्तबीज असुर। रक्तबीज की शक्ति यह थी कि उसके शरीर से जब भी एक बूंद रक्त गिरती, उस स्थान पर वैसा ही नया असुर उत्पन्न हो जाता। यही कारण था कि देवताओं के लिए उसे परास्त करना असंभव हो गया। देवताओं ने यह संकट देकर माँ दुर्गा की आराधना की। माँ अपने कई रूप धारण कर राक्षसों का संहार शुरू किया। जब रक्त बीज को मारने का समय आया तो माँ ने अपना उग्रतम रूप धारण किया, जिसे माता कालरात्रि कहते हैं। माता ने युद्ध भूमि में प्रवेश करते ही दहाड़ मारी और संपूर्ण दानव सेना कांप उठी। उन्होंने अपने प्रचंड हथियारों से राक्षसों का संहार करना शुरू किया। जब रक्त बीज पर प्रहार हुआ तो उसकी रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरी और असंख्य रक्त बीज पैदा हो गए। यह देखकर देवता पुनः भयभीत हो गए। तब माँ कालरात्रि ने अपनी जीभ बाहर निकाली और संकल्प लिया कि रक्त बीज का रक्त धरती पर नहीं गिरने देगी। वे जैसे ही उसे घायल करती, उसका रक्त तुरंत अपनी जीभ पर पी जाती। इस प्रकार रक्त बीज के रक्त से नए राक्षस उत्पन्न ही नहीं हो पाए। अंततः माता कालरात्रि ने रक्त बीज का वध कर दिया और देवताओं को उसकी पीड़ा से मुक्त कराया। माता कालरात्रि को शुभमकारी भी कहा जाता है। यद्यपि उनका रूप विकराल है, लेकिन वे अपने भक्तों के लिए हमेशा शुभ फल ही देती है। जो भी श्रद्धा और भक्ति से उनकी पूजा करता है, वह सभी प्रकार के भय बाधाओं से मुक्त हो जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन उनकी पूजा करने से साधक को अद्भुत साहस और शक्ति मिलती है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। मनुष्य का भय दूर होकर आत्मविश्वास बढ़ता है। ग्रह बाधा और नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती है। पूजा विधि। नवरात्रि के 7वें दिन श्रद्धालु प्रातः स्नान कर लाल या पीले वस्त्र धारण करते हैं। माँ कालरात्रि की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाया जाता है। धूप, पुष्प, चंदन और गंध से उनकी पूजा की जाती है। गुड़ और धान विशेष रूप से प्रिय माना जाता है। इस दिन सप्तमी व्रत, कथा सुनने और पढ़ने का भी विशेष महत्व है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना न केवल राक्षसों और नकारात्मक शक्तियों के विनाश की स्मृति है, बल्कि यह हमें सिखाती है कि भयावह परिस्थितियों में भी
विश्वास, शक्ति और सत्य के बल पर विजय प्राप्त की जा सकती है। माँ कालरात्रि का रूप जितना भयंकर है, वह उतना ही मंगलकारी और कल्याणकारी भी है। भक्त यदि नवरात्रि से सच्चे मन से माँ कालरात्रि की पूजा करे तो उनके जीवन से भय, रोग, शत्रु और सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती है और वे आत्मिक शांति, शक्ति और आनंद की प्राप्ति करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय माता दी।